हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एफडी के यानी फिक्स डिपॉजिट के मंथली इंटरेस्ट पे आउट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं और अगर आप अपने फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट अगर हर महीने में यानी मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं, तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके फिक्स डिपॉजिट के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, फिक्स डिपॉजिट का कंप्लीट डिटेल्स क्या है, फिक्स डिपॉजिट करने के लिए आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ में एक एग्जांपल के तौर पे भी बताएंगे कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर 2 लाख या फिर अगर 5 लाख का एफडी करते हैं तब हर महीने में कितने इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। इस सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं और अगर आप अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर मंथली बेसिस पे यानी हर महीने में लेना चाहते हैं, तब पहले इस एफडी प्लान के बेसिक फीचर्स और डिटेल्स के बारे में आपको जानकारी रखना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एफडी मंथली इंटरेस्ट पे आउट के बेसिक फीचर्स और डिटेल्स के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो अगर एज लिमिट की बात की जाए तब यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं दिया गया है। यानी अगर आप जनरल सिटीजन हैं यानी अगर आपको उम्र अगर 18 साल से ज़्यादा है या फिर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल से ज़्यादा है तब भी आप एफडी कर पाएंगे, या फिर अगर आप माइनर भी हैं यानी अगर आपको उम्र अगर 18 साल से कम है तब अगर आप चाहे तो अपने पेरेंट्स की बिहाफ में एफडी कर सकते हैं। अगर एफडी ड्यूरेशन की बात की जाए यानी एफडी टेन्योरिटी की बात की जाए तब इस एफडी प्लान में मिनिमम 1 साल से मैक्सिमम 10 साल के बीच में आप एफडी कर सकते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप एसबीआई में अगर नॉर्मल एफडी करते हैं तब मिनिमम 7 दिन से मैक्सिमम 10 साल के बीच में आप एफडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं तब मिनिमम 1 साल के लिए आपको एफडी करना होगा और मैक्सिमम 10 साल के बीच में आप एफडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम एफडी अमाउंट की बात की जाए तब नॉर्मल एफडी प्लान के लिए मिनिमम 1000 से आप एफडी कर सकते हैं, और अगर आप एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं तब ऑफिशियली यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं दिया गया है, लेकिन जनरली आप मिनिमम 10,000 से एफडी कर सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितने भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर प्री मैच्योर विड्रॉल की बात की जाए तो एफडी करने के बाद अचानक अगर आपको पैसे की ज़रूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपके एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन इनकेस अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन हैं यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल से कम है और किसी साल का आपका एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट यानी 1 साल के अंदर आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है और किसी साल का आपके एफडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट अगर 1 लाख से ज़्यादा होता है तब उस सिचुएशन में 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और आपको यहाँ पे ये भी जानकारी रखना है कि अगर आप पैन कार्ड अगर सबमिट करते हैं तब 10% टीडीएस काटा जाएगा, और अगर आप पैन कार्ड अगर सबमिट नहीं करते हैं और अगर आप टीडीएस के लिए अगर एलिजिबल होते हैं तब उस सिचुएशन में 10% की जगह 20% टीडीएस काटा जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप एफडी करना चाहते हैं तो अपने पैन कार्ड जरूर सबमिट करें। तो गाइस, इस हफ्ते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एफडी मंथली इंटरेस्ट पे आउट के बेसिक फीचर्स और डिटेल्स जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी करते हैं और अगर आप अपने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अगर मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितने इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है तब इस बैंक में 1 साल से 5 साल के कम के टाइम के बीच में एफडी करने पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 5 साल से 10 साल के बीच में अगर एफडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 1% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप 1 साल से 2 साल के कम के टाइम के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.25% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75%। अगर आप 2 साल से 3 साल के कम के टाइम के बीच में एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.45%। अगर आप 3 साल से 5 साल के कम के टाइम के बीच में अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.30% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80%। और अगर आप 5 साल से 10 साल के बीच में अगर एफडी करते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप 5 साल से 10 साल के बीच में अगर एफडी करते हैं तब सीनियर सिटीजन के लिए 1% एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो 5 साल से 10 साल के बीच में एफडी करने पर जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.05%
और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.05%। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी करना चाहते हैं तब आपके एफडी के लिए आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना ज़रूरी है, और साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पे भी जानेंगे कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर 2 लाख या फिर अगर 5 लाख का एफडी अगर डिफरेंट टाइम के लिए जैसे कि 1 साल, 5 साल या फिर 10 साल के लिए करते हैं, तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए हर महीना कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए तब आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस यानी इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना ज़रूरी है। और एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट यानी इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास रहना ज़रूरी है। और अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर 50,000 से ज़्यादा अमाउंट का अगर एफडी करना चाहते हैं तब उस सिचुएशन में पैन कार्ड रहना मैंडेटरी है। और अगर आप 50,000 से कम अमाउंट का अगर एफडी करना चाहते हैं तब पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि कई ब्रांच में देखा जाता है कि अगर आप 50,000 से कम अमाउंट का एफडी करते हैं तब उस सिचुएशन में भी आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है। तो अगर आपके पास अगर पैन कार्ड मौजूद है तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो अपने साथ ही कैरी करें। और आपको ये भी जानकारी रखना है कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर एफडी करना चाहते हैं तब इस बैंक का सेविंग्स या फिर करेंट अकाउंट आपके पास रहना ज़रूरी है। और आपका अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट कुछ भी मौजूद नहीं है तो आपको पहले इस बैंक में अकाउंट ओपन करना होगा, उसके बाद ही आप एफडी कर पाएंगे। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2 लाख या फिर 5 लाख के एफडी डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं तब हर महीने में कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए 2 लाख का एफडी अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.25% और 1 साल हर महीना 1042 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए 2 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और 1 साल हर महीना 25 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए 2 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.05% और 5 साल हर महीना 1008 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए 2 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.05% और 5 साल हर महीना 1175 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए 2 लाख का एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट 5 साल जैसे ही सेम आपको दिया जाएगा, यानी आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.05% यानी 10 साल 1008 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए 2 लाख का एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.05% और आपको भी 5 साल जैसे ही आपको सेम इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी 10 साल हर महीना 1175 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप 5 लाख का एफडी 1 साल के लिए जनरल सिटीजन्स के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.25% और 1 साल हर महीना 2604 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप 5 लाख का एफडी सीनियर सिटीजन्स के लिए 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और 1 साल हर महीना 2812 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप 5 लाख का एफडी जनरल सिटीजन्स के लिए 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.05% और 5 साल हर महीना 2520 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए 5 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.05% और 5 साल हर महीना 2938 रुपया करके आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप 5 लाख की एफडी जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट भी सेम रहेगा और आपका मंथली इंटरेस्ट भी सेम दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।